जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं 2024 एग्ज़ाम की, उनको मैं बता दूं कि आपका जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं ना बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में, वो जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें मेजोरिटी क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। जैसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 40, तो 40 में से कम 35 क्वेश्चन जो होंगे ना वो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। मैंने एग्ज़ाम दिया है और मैंने एग्ज़ाम को क्रैक भी किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही इस वीडियो में आप कुछ डाटा आपको करवाने वाला हूँ जिनसे आपके क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से वॉच करो। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है टर्म वायरस। तो वायरस टर्म किसने दिया था? इवानोवस्की ने। इसके बाद है टर्म क्रोमेटिन, फ्लेमिंग ने, एंड टर्म लिंकेज, मॉर्गन ने। टर्म वायरस इवानोवस्की एंड टर्म क्रोमेटिन, फ्लेमिंग। इसके बाद है टर्म लिंकेज, तो ये है टीएच मॉर्गन। इसके बाद है टर्म रिकॉम्बिनेशन, ये भी मॉर्गन है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों टर्म किसने दिए थे? मॉर्गन ने। फिर है टर्म म्यूटेशन, तो टर्म म्यूटेशन किसने दिया था? ह्यूगो डी वरीज ने। इसके बाद है टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज बाई एडवर्ड विल्सन। इसके बाद कुछ यूनिट्स है, इनसे तो क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है, इनको अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की यूनिट है टेक्सोन या कैटेगरी या रैंक, तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन में। तो आप लोग तीनों को ध्यान रखेंगे, टेक्सोन, कैटेगरी एंड रैंक, तीनों यूनिट है क्लासिफिकेशन की। या तो ऑप्शन में तीनों दे देगा और ऑप्शन 4 में दे देगा ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज लगाना है, या फिर एक एक करके दे देगा, तो ये ध्यान रखना तीनों टेक्सोन, कैटेगरी एंड रैंक आर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर है न्यूरॉन, न्यूरॉन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। फिर है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो यूनिट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। इसके बाद है एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, मसल फाइबर और मसल सेल। फिर है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, सार्कोमियर। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, देखो एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, मसल फाइबर, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, सार्कोमियर। इसके बाद है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन। एंड यूनिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, डेसिबल। एंड यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस, डॉप्सन यूनिट। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, इकोसिस्टम। एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, फिलोवर। यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल, पास्कल और एनी अदर प्रेशर यूनिट। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सोन, कैटेगरी या रैंक। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, मसल फाइबर और मसल सेल। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, सार्कोमियर। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन। यूनिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, डेसिबल। एंड यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस, डॉप्सन यूनिट। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, इकोसिस्टम। एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म, फिलोवर। एंड यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल, पास्कल और एनी अदर प्रेशर यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर, हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल। इसके बाद है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, fetus and maternal body, placenta. Placenta is the structural and functional unit between developing embryo and maternal body. इसके बाद है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। फिर है कुछ डाटा, आप लोग इसको भी ध्यान रखेगा, डाटा ऑफ एनसीईआरटी फॉर ह्यूमंस के लिए कुछ डाटा है, इससे भी क्वेश्चन आने के चांस है, तो इनको भी आप अच्छे से लर्न कर ले। सबसे पहले है वेट ऑफ लीवर। तो लीवर का जो वेट होता है वो होता है 1.2 से 1.5 kg। एंड वेट ऑफ किडनी 120 से 170 ग्राम। एंड नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर, तो लीवर में 2 लोब्स होते हैं। एंड सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर, नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर। एंड नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टोमक 4, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पायलोरिक। तो स्टोमक में कितने पोर्शन होते हैं? 4, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पायलोरिक। स्टोमक स्टोर फूड फॉर 4 से 5 आवर तक स्टोमक में फूड रहता है, जो भी हम लोग फूड खाते हैं। पीएच ऑफ सलाइवा, सलाइवा का पीएच होता है 6.8। एंड पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.8। एंड पीएच इन ड्यूडेनम 7.8। वेट ऑफ लीवर 1.2 से 1.5 kg। एंड वेट ऑफ किडनी 120 से 170 ग्राम। नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर 2। एंड नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर। नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टोमक 4, कार्डियक, फंडी, बॉडी एंड पायलोरिक। एंड स्टोमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 hours। pH of saliva 6.8।
pH of gastric juice 1.8 and pH in duodenum 7.8. अब है ड्यूडेनम के बाद pH ऑफ यूरिन, तो यूरिन का pH होता है 6 एंड ब्रीथिंग रेट 12 से 16 पर मिनट एंड टाइडल वॉल्यूम 500 ml एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml एंड रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml. अब है वाटर इन प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में वाटर की परसेंटेज है 90 से 92% एंड वाटर इन वाटरमेलन, तरबूज में वाटर की परसेंटेज है 92% एंड वाटर इन हर्बिसेस प्लांट 85 से 90% एंड वाटर इन ह्यूमन सेल 70 से 90%. Colon is divided into 4 parts: ascending, transfer, descending and sigmoid. अब solubility of carbon dioxide is 20 से 25 टाइम हायर देन ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड की जो सोल्यूबिलिटी होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में 20 से 25 टाइम्स हायर होती है. एंड डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड ऑफ 3 लेयर्स. टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेस देन 1 मिलीमीटर. इसको ध्यान रखना है, ये लेस देन होती है, नॉट मोर देन. ठीक, तो टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेस देन 1 मिलीमीटर. नंबर ऑफ वॉल लेयर इन एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम, तो ये नंबर में 4 होती है. अब है गैस्ट्रिक ग्लैंड है 3 टाइप्स ऑफ सेल. पहली है म्यूकस नेक सेल, दूसरी है चीफ सेल, तीसरी है पैराइटल सेल. एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच ऑक्सीजन टू टिश्यू, तो इसका आंसर है 5 ml. एंड एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्विलाई, तो इसका आंसर है 4 ml. अब कुछ शेप्स है, इन शेप्स को और देख लेते हैं. जैसे पोलन ग्रेन शेप में कैसे होता है, स्फेरिकल. पोलन ग्रेन स्फेरिकल एंड न्यूक्लियोलस ऑल्सो स्फेरिकल. पोलन ग्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों का शेप कैसे होता है, स्फेरिकल. एंड सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल. अब है माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, सोसेज शेप और सिलिंड्रिकल. एंड आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव. मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल एंड ट्रेकीड इलोंगेटेड. कोलुमनर एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो. एंड डब्ल्यूबीसी अमीबोइड. एंड नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होती है, लॉन्ग एंड ब्रांचेड. इसके बाद है हेल लूप, हेयर पिन बैंड एंड स्टोमक जे शेप्ड. अब है स्प्लिन एंड किडनी, तो दोनों का शेप इनका कैसा होता है, बीन शेप्ड. थाइमस लोब्ड ऑर्गन एंड पटेला कप शेप्ड. बोमेन कैप्सूल डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी. एंड हार्ट क्लिंचिस्ट फिट. हार्ट का जो शेप होता है बंद मुट्ठी का आकार का होता है. एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड. इसके बाद है डायफ्राम. डायफ्राम का जो शेप है वो है डम शेप. स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म एंड सीटी एस शेप्ड. इंटेस्टाइनल सीकी कोनिकल एंड रूट हेयर थ्रेड लाइक. अब है रूट कैप, रूट हेयर थ्रेड लाइक एंड रूट कैप थिम्बल लाइक. टंग ऑफ फ्रॉग, तो फ्रॉग की जो टंग होती है वो बाइलोब्ड होती है. एंड न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल इरेगुलर इन शेप एंड जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड. ओमेटिडिया ऑफ कॉकरोच हेक्सागोनल. एंथर 4 साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है. एंड कोटिलिडन मेज और ग्रासिस मोनोकोट में सील्ड शेप. एंड आर्चिगोनियम ऑफ ब्राइफाइट फ्लास्क शेप्ड. गिल्स ऑफ मोलस्का फीदर लाइक एंड रेड्यूला ऑफ मोलस्का फाइल लाइक. काइजमेटा एक्स शेप्ड. अब है टेस्टिस, तो टेस्टिस शेप्स में ओवल होते हैं. एंड यूटेरस इन्वर्टेड पियर. एंड फिम्ब्रियन क्लाइटोरिस फिंगर लाइक. अब है वासा रेक्टा एंड हायोइड बोन, तो ये दोनों यू शेप की होती है. एंड ड्यूडेनम सी शेप. अब है ये वलहुस्ट पेरल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, तो ये सिग्मोइड होता है शेप में. एंड एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व इनका शेप होता है जे शेप्ड. इन फीमेल कॉकरोच सेवंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड. फीमेल कॉकरोच नॉट मेल. इन फीमेल कॉकरोच सेवंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड.
एंड एंटीनी एंड एनालिस स्टाइल ऑफ कॉकरोच थ्रेड लाइक। एंड फिर है एंटनी एंड एनालिस स्टाइल ऑफ कॉकरोच थ्रेड लाइक। इसके बाद है हेड ऑफ कॉकरोच स्केपुला एंड साइनस विनोसिस ऑफ फ्रॉग, तीनों ये ट्रायंगुलर होता है। इसके बाद है माइक्रोस्पोरेंजियम ये होती है सर्कुलर इन आउटलाइन ट्रांसफर सेक्शन में। एंड मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर, फुल फॉर्म मैंने आपको करा दी थी कल वीडियो में, आप लोग चैनल पर जाके देख लो, फुल फॉर्म मैंने सारी एक वीडियो में कवर कर दी है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।